हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो कुछ वर्ड्स को लेकर के है, जैसे एनीवन, या फिर हम बोल सकते हैं एनीबडी, या फिर नेक्स्ट आता है एनीथिंग। नेक्स्ट दोनों का मतलब एक ही होता है, एनीबडी बोलें आप या फिर एनीवन बोलें। नेक्स्ट आता है नो वन, या फिर आप बोल सकते हैं नोबडी, या फिर आप बोल सकते हैं नथिंग। अगर मैं बात करूं इन दोनों के बारे में तो ये तो लिविंग के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी तो लिविंग के लिए यूज होते हैं। और जो एनीथिंग और नथिंग है ये दोनों के दोनों हैं, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं। अब इनका यूज किस तरह करना है हम उनके लिए देखते हैं। जैसे हमेशा याद रखना, ये जो एनीवन और एनीबडी होंगे ये हमेशा नोट के साथ यूज होंगे। दोनों होंगे तो दोनों नेगेटिव के साथ होंगे, तो दोनों नेगेटिव सेंस में यूज, लेकिन इनके लिए नोट दिया होगा सेंटेंस में और इनके पहले नोट नहीं दिया होगा, ये ध्यान रखना। जैसे मैं देख सकता हूं, मैं यहां किसी को नहीं जानता, तो या तो हम बोलेंगे आई डोंट नो एनीवन हियर, मैं यहां किसी को भी नहीं जानता। या फिर आप बोल सकते हैं आई नो नो वन हियर, मैं यहां किसी को नहीं जानता। दोनों में से ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते आई डोंट नो नो वन हियर, आप इस तरह नहीं बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, तो हम बोल सकते हैं आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। या फिर बोलेंगे, अगर मना करना है तो दूसरी स्ट्रक्चर इसी का, अगर पूछना है आई हैव नथिंग टू ईट, फिर हम इस तरह बोलेंगे नथिंग टू ईट। हाँ, इस तरीके से, ये आप ध्यान रखना। समथिंग है, अगर मेरे पास कुछ है तो आई हैव समथिंग। आई मीन टू से ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं या तो ये नेगेटिव में यूज़ होते हैं या फिर इंटरोगेटिव में यूज़ होते हैं। सवाल पूछने के लिए भी पूछ सकते हैं हम किसी को। अगर मुझे पूछना है, आमतौर पर तो नेगेटिव में यूज़ होते हैं, लेकिन अगर मुझे सवाल पूछना है तो ये इंटरोगेटिव में भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं डू यू नो एनीवन हियर, आप इस तरह भी इनका यूज़ कर सकते हैं। और नो वन का तो होता नहीं, नो वन का सवाल पूछने के लिए तो यूज़ होगा ही नहीं। एनीवन का यूज़ या तो क्वेश्चन पूछने के लिए होगा या फिर एनीथिंग भी हो सकता है। और नो वन का यूज़ नेगेटिव सेंस को बताने के लिए होगा। और पॉजिटिव सेंस में समवन और समथिंग यूज़ होता है, ये भी आप ध्यान रखना। समवन और समथिंग यूज़ होता है। जैसे आई नो समवन हियर, मैं किसी न किसी को यहाँ जानता हूँ। या फिर आई हैव समथिंग, आई नो समवन हियर, मैं किसी न किसी को यहाँ जानता हूँ। या फिर आई हैव समथिंग टू ईट, यानी कि मेरे पास कुछ खाने के लिए है। इस तरीके से। तो दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग ये या तो नेगेटिव सेंस में यूज होंगे और इनके साथ नोट आएगा, इनसे पहले नोट आएगा। डू नोट, डज नोट, डिड नोट, जो भी आना है, कैन नोट, वो सब इनके साथ इनके पहले नोट आएगा। और ये या तो इंटरोगेटिव में यूज होते हैं या फिर नेगेटिव में यूज होते हैं। ये नो वन, नोबडी और नथिंग ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। और नो वन और नोबडी से पहले नोट नहीं आएगा, ना ही नथिंग से पहले नोट आएगा। और पॉजिटिव सेंस में हम समवन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। यूजुअली हम स्पोकन में भी यूज़ करते हैं। और अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और अंग्रेजी बोलना सीखिए घर बैठे मेरे साथ। अगर ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ग्रामर में आपका कोई एग्जाम है एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस का, तो उसके लिए भी आप हमारी क्लास ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।